हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक नेक्सस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन सी प्लस प्लस की सीरीज़ में देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स को डिनोट करती है जो कि कुछ होल नंबर्स या इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं बगैर डेसिमल पॉइंट के। इंटीजर्स बेसिकली हमारे पास प्लस या माइनस वाली जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं या होल नंबर्स हमारे हो गए ज़ीरो से लेकर आगे 1 2 3 4 जितने भी हैं, जैसे -3 हो गया, ज़ीरो होगा, 367 हो गया, -6872 हो गया। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, उनको हम इंटीजर डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर डाटा टाइप्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारा कीवर्ड यूज़ होता है इंट। और ये हमारे पास जो इसका साइज़ होता है, हमारे पास जो हमारा कंपाइलर लेता है एक इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल के लिए, वो 4 बाइट्स होता है, जो हमारे नॉर्मल 64 बिट के सिस्टम्स के लिए। उसके बाद इसकी रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना, जितने नंबर्स ये हमारा एक वेरिएबल के अंदर हम लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जितनी होती हैं, पॉइंट वाली, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, वो हम स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर डाटा टाइप्स के आगे भी कुछ टाइप्स हैं। इंट है, अनसाइंड इंट है, शॉर्ट इंट है। और हर एक टाइप का जो है ना डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट को यूज़ कर सकते हैं एज नीड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज़ किया जाता है ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो। और इसके लिए हमारे पास कीवर्ड यूज़ होता है फ्लोट का। साइज़ इसके लिए भी हम 4 बाइट्स ही हमारा यूज़ होता है। और इसकी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि पॉइंट्स वाली जितनी वैल्यूज़ हैं हम वो स्टोर करें, 3.75 -2.1, 388.80। और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जितने भी हैं हम सारे स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ है या रेंज है वो हमारे कंपाइलर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है, वेरी करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक होती है फ्लोट, एक होती है डबल। फ्लोट डाटा टाइप और डबल में ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को ही, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होती हैं। जो हमारी फ्लोट है उसके अंदर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है वो 6 डिजिट्स तक ही रहती हैं, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हम लिख सकते हैं। और डबल में हमारे पास जो है ना इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 8 बाइट्स हो जाता है। और इसमें जो हमारे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी प्रिसाइज हो जाती हैं, 6 के बजाय हम 15 वैल्यूज़ तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप जो है ना हमारे पास यूज़ की जाती है सिंगल करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। और इसके लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है चार का। और इसका साइज़ 1 बाइट होता है। इसके अंदर करेक्टर्स हमारे पास बेसिकली कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी स्पेशल करेक्टर, स्पेशल सिंबल, या फिर कोई भी डिजिट, इन सब को किसी को भी अगर हम सिंगल कोट में लिख देते हैं तो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वो करेक्टर बन जाता है। और मोस्टली जो करेक्टर्स हमारे पास जो है ना, मोस्टली करेक्टर्स 256 करेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे आस्की कोड्स के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। अब आस्की कोड्स की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ आपको कि आस्की कोड बेसिकली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, जो कि हमारे पास हर एक करेक्टर को एक स्पेसिफिक कोड अलॉट किया गया है। जैसे हमारे कैपिटल ए को 65, स्मॉल ए को 97, ज़ीरो को 48। ये एक इसका एक एग्जांपल टेबल है आस्की कोड का। ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 65 है, 65 कोड जो है ना, ए को रिप्रेजेंट करे, 66 बी को, 67 सी को, कैपिटल सी को। इसी तरह हमारे पास 97 स्मॉल ए को, 98 स्मॉल बी को, और सो ऑन। और डिफरेंट सिंबल्स के लिए जो है ना डिफरेंट कोड है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डाटा टाइप आ जाती है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप बेसिकली लॉजिकल वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं 0 1, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है इन ट्रू या फॉल्स। ट्रू हमारे रिप्रेजेंट करता है 1 को, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को। इसके लिए कीवर्ड बूल का यूज़ किया जाता है। और इसका जो साइज़ है, जो ये साइज़ ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट है। और मोस्टली जो हमारे पास बूलियन डाटा टाइप्स होती है ना,
ये यूज़ की जाती हैं हमारे पास जब कंडीशंस वगैरह हम कोई लगा लेते हैं। हमारे पास रियल लाइफ की जिस तरह कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन आ जाती है कि अगर ट्रू हमारे पास ये काम अगर हुआ तो आपने ये करना है, अगर ये काम नहीं हुआ तो आपने ये काम नहीं करना। जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं, तब इस तरह के बूलियन डाटा टाइप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इन जहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। अब चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर के अंदर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को के वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैंने एक सिंपल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने इंटीजर, फ्लोट, डबल और जितनी भी हमने डाटा टाइप्स इन सबको डिस्क्राइब किया है बेसिक। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स होता है वो होता है डाटा टाइप। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, इंट, फ्लोट, कोई भी हमने डाटा टाइप लिखनी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल नेम। हमारे पास वेरिएबल नेम आ जाता है और उसके बाद हमारे पास जो है ना हम इसको सेमीकॉलन लगा देते हैं। तो हाँ, ये हमारे पास बेसिक डिक्लेरेशन है डाटा टाइप की। अब अगर हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, कंपाइलर को बता दिया ये वेरिएबल है, तो अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमारे मेमोरी में जाके एक जो मेमोरी में हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन जो होगी वो इस वेरिएबल नेम को एलोकेट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमने अगर वैल्यू इनिशियलाइज़ करानी हो, इनिशियलाइज़ कराने का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू हमने कोई वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है। तो इस तरह के केसेस में हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इनिशियलाइजेशन के वेज हैं, लेकिन जो एक सिंपल वे है वो है कि आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसके साथ ही इक्वल का साइन डाल के आप वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कमेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया स्टूडेंट काउंट और इसकी वैल्यू हमने 30 रखी है और इसको हमने सिंपली जो है ना आउटपुट में शो कराया है। इसी तरह हमने फ्लोटिंग पॉइंट एक वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल बनाया टेम्परेचर का, जिसमें हम 36.5 की वैल्यू स्टोर की है। डबल का बनाया जिसके अंदर हमने पाई नेम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने पाई की वैल्यू स्टोर की है, जो कि पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं कि कितने सारे डिजिट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोट में हम देख सकते हैं टोटल हमने एक डिजिट यूज़ किया है, इसके बाद हम 6 तक भी लेके जा सकते हैं। और कैरेक्टर्स में हमने जो है ना कैपिटल ए स्टोर किए, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल कैपिटल वी एंड समथिंग, कुछ भी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। और इसी तरह बूलियन वेरिएबल हमने जो है ना एक इस पास का नेम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने ट्रू वैल्यू स्टोर की है और इसको हमने आउटपुट में शो करा है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, चेक करते हैं कि हम इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा। मैंने कोड को रन कर दिया है, कोड कंपाइल होना स्टार्ट हो गया और ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन शो होगी है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू मेरे पास 30 है, फ्लोट 36.5 आ रही है, डबल की वैल्यू ये आ रही है, करेक्टर हमारे पास ये है, बुलियन ये है एंड सो ऑन। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंटीजर के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू 3.6 स्टोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इंटीजर के बजाय जो है ना इंटीजर का वेरिएबल है लेकिन मैं फ्लोटिंग वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, तब क्या होगा। तब इसको रन करके चेक करते हैं। ये कोड हमारा कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है। ये कोड कंपाइल हो गया है। कोड कंपाइल तो हो गया है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल के नेम के अंदर जो इंटीजर के अंदर जो हमने वेरिएबल के अंदर जो स्टोर की थी वो 3.6 थी, लेकिन शो हमारे पास 3 हुई है। इसी तरह इसकी रीज़न सबसे पहले सुन लो कि इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है उसका पर्पस इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। अगर हम उसको डेसिमल वैल्यू दे देते हैं तो उस डेसिमल वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करके सिर्फ इंटीजर का पार्ट ही शो करेगा, बाकी डेसिमल पार्ट को स्किप कर देगा। इसी तरह अगर हम एक और काम करते हैं यहाँ पे, अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर बना के इसको कोड को रन करेंगे
तो अब ये क्या शो कराएगा, कोड हमारा कंपाइल होना स्टार्ट हो गया। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे फ्लोटिंग वेरिएबल, जब हम फ्लोटिंग वेरिएबल के अंदर जब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करें तब ये इंटीजर शो करा देता है, लेकिन इंटीजर फ्लोट को नहीं शो कराता। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, ये भी डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है आपको इस कोड की समझ आ गई होगी, आपको डाटा टाइप्स की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।